वर्किंग ऑफ अ बाइसिकल डायनामो के बारे में बात करते हैं। डायनामो क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो बाइसिकल के पहिए के साथ अटैच होती है और इसके काम करने से क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। यानी कि ये हरकत की एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को लाइट की एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बाइसिकल के साथ ये अटैच डायनेमो एक मशीन जो कि हरकत की एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, उसका हम यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे या किस तरह से ये काम करती है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस तस्वीर में हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये पहिया बना हुआ है, पहिए का कुछ हिस्सा हमने बनाया हुआ है, बाइसिकल टायर यहाँ पर हमने लेबल किया इसे। इसके साथ यहाँ पर ये अटैच है डायनेमो, यानी कि ऐसी डिवाइस जो हरकत करते हुए यानी कि हरकत की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, लाइट की एनर्जी में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कनेक्शन हुआ होगा। यहाँ पर ये वाली जो लाइट का हमें लैंप सा नजर आ रहा है, ये बाइसिकल के फ्रेम के साथ जुड़ा होगा और इसके बाहर आती हुई हमें ये येलो कलर की लाइट नजर आ रही है। इस डायनेमो को अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। ये एक कैप से बनी हुई है, इसको रोटेटिंग रिज नॉब कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर हम कहते हैं कि धारियां सी बनी होती हैं जो साइकिल के पहिए के साथ जब टकराती हैं तो क्या इनमें रोटेशन पैदा होती है। यानी कि ये इस तरह से, ये जो एरो हमने दिखाए हैं ये इस तरह से घूमती है। जब ये गोल गोल घूमती है तो इसका यहाँ पर हम पार्ट देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ नजर आ रहा है इस बॉक्स के अंदर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, यानी कि मकनातीस यहाँ पर इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो है इस डायनेमो का हरकत कर सकता है, यानी कि गोल गोल घूमता है। तो इस रोटेटिंग पार्ट को, यानी कि यहाँ से ये वाला जो सारा पार्ट हमें नजर आ रहा है इस मैग्नेट के समेत, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आर्मेचर। तो यहाँ हमने इसका नाम लिख दिया है कि ये रोटेटिंग रिज्ड नॉब और इसके साथ जुड़ा हुआ ये मैग्नेट जो है ये डायनेमो का आर्मेचर पार्ट कहलाता है। घूमने वाला हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। इसके अलावा यहाँ एक आयरन कोर नजर आ रहा है, यानी कि आयरन की बनी हुई ये हमें सलाख से मिलेगी जिसको हमने मोड़ के इस शक्ल का कर लिया है। और इसके ऊपर कॉपर की कॉइल है, यानी कि कॉपर की तारें लपेटी होती हैं और इसकी कॉइल सी ऐसे बनाई हुई होती है। ये वाला पार्ट रुका रहता है, यानी कि ये मूव नहीं करता। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? ये वाला पार्ट स्टेशनरी है, यानी कि रुका हुआ है, तो इसे कहते हैं स्टेटर। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्टेटर। ये कॉपर कॉइल्स जो हैं आगे जुड़ी हुई हैं, जो इस तरह से बल्ब के साथ या लैंप के साथ, छोटे से लैंप के साथ अटैच होती हैं, तो वो लाइट प्रोड्यूस करने में यहाँ पर मदद देती हैं। अब यहाँ पर हम एक मैग्नेट ले आए हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक मैग्नेट मौजूद है, इसी तरह से यहाँ पर हम एक जो आम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे बार मैग्नेट कहा जाता है इसे, उसको ले आए हैं। अब होता क्या है कि इसके आसपास जो भी हम लोहे की या मेटल की चीज़ें रखते हैं तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसकी अट्रैक्शन जो है वो इस तरफ भी जा रही होती है, इसकी अट्रैक्शन इसी तरह से इस तरफ में भी होती है, इसकी अट्रैक्शन फैलती जाती है इस तरफ को भी। यानी कि किसी तरफ भी अगर हम मेटल की कोई चीज रखते हैं तो वो इसकी तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है, खिंचती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम बना रहे हैं इसको कि ये सारी क्या है? एक मैग्नेट से निकलने वाली उन खिंचाव की लाइनों को, तो इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये अट्रैक्ट करने वाली जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, इनको सादा ज़बान में हमने ये कहा है, इनको अगर हम प्रॉपरली कहें तो ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये हर डायरेक्शन में होती हैं। इसी तरह से ये जो मैग्नेट है इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। जब ये घूमता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार चेंज होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस आर्मेचर के अंदर ये जो मैग्नेट का पार्ट है ये क्या करता है? ये जब घूम रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इनके अंदर जो चेंज आएगा
उसको कहा जाता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक और हमने खास किस्म का नाम दे दिया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट में से निकल रही हैं उनका घटना या बढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब ये बार बार चेंज होता है तो इन कॉइल्स के अंदर बिजली बना देता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर इस तरह से ये जो तारें इस तरफ को जुड़ी हुई हैं, इधर हम शो करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ को आएगी, और जिस तरह से हमने यहाँ दिखाया है कि ये बिजली इस लैंप को क्या करती है, ऑन कर देती है और इसमें से लाइट निकलती है। जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर साइकिल डायनेमो लगा होता है और इसका तार के साथ यहाँ कनेक्शन लैंप यानी कि छोटे से बल्ब के साथ होता है। अब जितनी तेजी से ये साइकिल को चलाएगा, पहिए घूमेंगे, तो क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा, जिसको हमने यहाँ ऊपर दिखाया था। जब आर्मेचर घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगा, और मैग्नेट जब घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, बार बार चेंज होंगी। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा लाइट को। तो यहाँ हमने लिख भी दिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लास्टली क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम किसी भी अंधेरे रास्ते में रास्ते को सही तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि लाइट की मदद से हम उस रास्ते पे सही तरीके से चल पाएंगे, या रोशनी की मदद से साइकिल उस रास्ते पे आराम से जो है वो साइकिल सवार को अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसको अगर हम चलता हुआ देख लें कि किस तरह से होता है, तो यहाँ ये वो रिज्ड नॉब्स नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हमने कहा था कि धारियां से मौजूद होती हैं। ये अटैच होता है साइकिल के टायर के साथ, और ये बल्ब नजर आ रहा है, इसके साथ ये तारें जुड़ी हुई हमें नजर आ रही हैं। तो ये पीछे है साइकिल डायनेमो। अब जब हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से साइकिल के पहिए के घूमने से लाइट जो है वो साइकिल डायनेमो जो है प्रोड्यूस कर पाता है। तो आज हमने स्टडी किया वर्किंग ऑफ अ बाइसिकल डायनेमो के बारे में।